हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे अपने सपने को पूरा करना। कभी कभी जिंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की उम्मीदें, बच्चों की जरूरतें, सबके बीच सबसे ज्यादा पीछे छूट जाता है मेरा अपना सपना। ये कहानी उसी औरत की है जिसने सालों तक सिर्फ दूसरों के लिए जिया, जिसने अपने सपनों को पुराने बैग में रखकर ये समझ लिया था कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते। लेकिन सच तो ये है, सपनों की उम्र नहीं होती, वो मरते नहीं हैं, बस इंतजार करते हैं एक दिन, एक पल और एक छोटी सी हिम्मत का। आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण हाउसवाइफ अपना भूला हुआ सपना फिर से उठाती है, उसे साफ करती है और दुनिया को दिखाती है कि घर संभालते संभालते खुद को खोना जरूरी नहीं होता। अगर आप भी किसी सपने को बरसों से दिल में छुपा कर बैठे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी खुद की आवाज भी है। चलो शुरू करते हैं वो सफर जहां एक औरत अपने ही तरीके से अपना सपना पूरा करती है। ये कहानी उस हाउसवाइफ की है जिसका नाम अनामिका है। वो दो बच्चों की माँ है, जिसको लोग कहते थे तुम्हें और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। पर एक बात कोई नहीं देखता था, उसके पास सब कुछ था पर वो खुद नहीं थी। अनामिका को कॉलेज में कपड़ों का डिजाइन करना बेहद पसंद था। रंग, कपड़े, नेकलाइस कटिंग करना उसकी आंखें चमक उठती थी। लेकिन शादी, बच्चे, घर और दूसरों की जरूरतें उसके सपनों पर भारी पड़ गई। डिजाइन वाली कॉपी एक पुराने बैग में दबी पड़ी थी और उसके साथ दबी हुई थी उसकी पहचान। उसके बेटे का स्कूल का प्रोजेक्ट था, अपनी मम्मी की एक खासियत लिखो। बेटे ने लिखा, मेरी मम्मी बहुत मेहनती है पर उसके पास मेरे लिए तो समय है, पर अपने लिए कोई समय नहीं है। ये वाक्य अनामिका के दिल में चुभ गया। उसने सोचा, क्या सच में मेरे बच्चों को लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है? उस रात उसने अपनी अलमारी में से पुराना बैग निकाला, वही बैग जिसमें उसकी डिजाइन वाली कॉपी थी। कॉपी खोली, पहला पन्ना देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो उसका खोया हुआ सपना था। अगली सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर और घर का थोड़ा काम निपटाकर वो बैठ गई, एक बार किसी और की इच्छा पूरी करने नहीं, खुद के लिए। उसने पुरानी मशीन चलाई, थोड़े कपड़े लिए और एक छोटी सी फ्रॉक डिजाइन की। फ्रॉक बहुत परफेक्ट नहीं थी पर वो अनामिका के दिल को वापस जोड़ रही थी। उसे लगा, मैं अभी भी तो लड़की हूँ जिसने कभी ये सपना देखा था। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, ये फ्रॉक बहुत सुंदर है, मेरी बेटी के लिए भी बना दोगी? अनामिका हिचकिचाई पर मान गई। उसने फ्रॉक बनाई, साफ सुथरी, सुंदर, दिल से। पड़ोसन ने कहा, तुम घर बैठे भी अच्छे पैसे कमा सकती हो। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत, उसकी कला, उसका सपना किसी काम का है। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। अभी दो फ्रॉक मिली, कभी किसी महिला ने सूट सिलवाया, कभी किसी बच्ची का जन्मदिन का ड्रेस। अनामिका ने मेहनत और प्यार से हर सिलाई में अपनी पहचान जोड़ दी। एक वक्त आया जब उसकी कमाई से घर का एक बड़ा खर्च निकलने लगा। उसका पति बोला, तुमने तो घर की चमक ही बदल दी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कमाई थी उसका आत्मविश्वास। एक दिन उसने खुद से कहा, मेरे सपनों की उम्र नहीं होती, बस यही समय चाहिए होता है उसे फिर से जगाने का। और आज वो घर संभालते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, दिन के कुछ घंटे अपने सपनों को देती है। वो अपने तरीके से, अपने समय पर, अपने घर से अपना सपना पूरा करती है। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, सपने शादी के बाद नहीं मरते, बस सो जाते हैं। उन्हें जगाने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी हिम्मत, एक पुराना शौक और थोड़ी सी कोशिश चाहिए। आप घर भी संभाल सकती हैं और अपने सपने को भी, क्योंकि आप रुकती नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करती हो। तो मेरी प्यारी बहनों, यही थी उस औरत की कहानी जिसने सालों बाद महसूस किया कि सपने छोड़ देने से नहीं, उनके लिए खड़े होने से जिंदगी बदलती है। वो आज भी घर संभालती है, वो आज भी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब वो खुद को भी संभालती है। तो याद रखिए, आपका सपना छोटा हो या बड़ा, देर से शुरू हो या जल्दी, दुनिया उसे तभी देखेगी जब आप खुद उसकी तरफ पहला कदम उठाएंगी। आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत और आपकी इच्छा ही आपके सपने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी किसी सपने के लिए कभी मन ही मन लड़ रही हैं, तो खुद से बस एक बात कहिए, मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी करके दिखाऊंगी। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ अपना सपना पूरा करती है, तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे घर की सोच बदल जाती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे उन सभी महिलाओं तक पहुंचाइए जो अपने सपनों को अभी भी चुपचाप दबाकर बैठी हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।
तब तक याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते, उनके पास जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।